झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा ने आज संसद भवन में बजट सत्र के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र की जल संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सदन में बुंदेलखंड क्षेत्र की जल संकट की गंभीर स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और केंद्र सरकार से इस संकट के समाधान हेतु ठोस कदम उठाने की अपील की। सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि मैं बुंदेलखंड से आता हूं और सभी को यह पता है कि हमारा क्षेत्र लंबे समय से पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है। ये समस्या केवल बुंदेलखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अब इस संकट के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। उन्होंने बुंदेलखंड की कई समस्याओं को संसद में उठाया है। उन्होंने क्या मांग संसद में उठाई, देखिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की इस रिपोर्ट में। बुंदेलखंड से आता हूं और बुंदेलखंड जैसे पूरे सदन को, पूरे देश को पता है कि हमारे वहाँ अक्सर सूखा ही पड़ता है और प्रकृति की ऐसी मार रही है कि बुंदेलखंड हमेशा सूखे के ही चपेट में रहा है। बुंदेलखंड के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बुंदेलखंड की ओर से आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर किसी ने हमारी सदियों की पीड़ा सुनी और किसी ने बुंदेलखंड को अगर आशीर्वाद दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो अटल जी का सपना था, अटल जी का महान सपना कि दो नदियों को जोड़ा जाए, अगर उसको पूरा करने की किसी ने चेष्टा करी, किसी में हिम्मत हुई, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि केन बेतवा नदी का जो जुड़ाव होने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनको सदियों तक हमेशा हिंदुस्तान और बुंदेलखंड याद रखे, क्योंकि बुंदेलखंड वासियों की पहली बार हमारे बुंदेलखंड के लोगों की प्यास बुझने वाली है। ये 42,000 करोड़ की परियोजना, जिससे 10 लाख, 1 लाख 2 लाख नहीं, 10 लाख हेक्टेयर सिंचित होगा। 60 लाख लोगों के घरों में जल पहुंचने की व्यवस्था होगी। उसका काम शुरुआत हो चुकी है। 2 दिन पे डैम भी बनना शुरू हो चुका है और पहली बार बुंदेलखंड में हर घर जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचना शुरू हो चुका है। ये हम लोगों का कभी सपना भी नहीं था, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि बुंदेलखंड की कोई प्यास बुझाएगा। आज प्रधानमंत्री जी की वजह से बुंदेलखंड की प्यास बुझना शुरू हुई। हमारे बच्चे संरक्षित होने रहे, स्वस्थ हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी, उन बच्चों को पहली बार जिंदगी में नल से जल आना शुरू हुआ है और वो भी स्वच्छ जल। यहाँ कभी हम लोगों ने जल के बारे में नहीं सोचते थे, आज उन्हीं नलों से स्वच्छ जल आना शुरू हुआ। अध्यक्ष जी, मेरे वहां कुछ बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमको बीड़ा, एक नया नोएडा जैसे बनाने का क्षेत्रफल 36,000 हेक्टेयर में दिया है और उसकी वजह से झांसी में पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमको 75 मिलियन क्यूसेक पानी चाहिए। उसके लिए कुछ अगर व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से भी हो जाएगी तो उससे बड़ा लाभ होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में हमेशा पलायन हुआ। बुंदेलखंड के किसान छोड़ गए, हमारे युवा छोड़ के गए, क्योंकि हमारे वहां उनको नौकरियां नहीं मिलती थी, किसान भाइयों को काम नहीं मिलता था। आज काम भी मिलना शुरू हो रहा है और अध्यक्ष जी, पहली बार इंडस्ट्रीज आने की व्यवस्था करी गई है। कुछ मेरे क्षेत्रों की विशेष डिमांड भी है। हमारे वहां हम लोगों ने एक जाकलौन से जो कनाल निकलती है उसको सोलर पंप के माध्यम से, आज सोलर एनर्जी के माध्यम से हम उसको चालू करते हैं, लिफ्ट कनाल को। ऐसे ही अगर टहरौली एक ड्राई, बिल्कुल ही डार्क क्षेत्र है जहां 1 लाख की आबादी तकरीबन रहती है, बेतवा नदी का किनारा भी है और आगे कुछ ही किलोमीटर दूर वहां पर पारीछा डैम है। अगर वहां से एक लिफ्ट की परियोजना जो 300 साढ़े 300 करोड़ में हो जाएगी तो इन 1 लाख घरों में स्वच्छ जल पहुंचने की व्यवस्था भी हो जाएगी। और अगर इसको सोलर एनर्जी के साथ
सोलर पंप लगाने की व्यवस्था करा दी जाएगी तो मेरे बहुत सारे गांव बिजना, टेरौली, रनवारा, टोड़ी फतेहपुर, परसा, बनुआ, गाता, ये सारे गांव और ये सारे के सारा क्षेत्र पूरा का पूरा संरक्षित हो जाएगा और सिंचित हो जाएगा। यहां से लोगों का पलायन रुक जाएगा।